इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म, अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम करे। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रुकावट ना पड़े। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिका शख्स की सरबराही में कमेटी बनाने और PTI की क़यादत के साथ राबता करने का भी हुक्म। कहा, कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है जब ये राबता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजिर रहनुमाओं की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 7 खवातीन समेत 38 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पाराचनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदोरी के मकाम पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हमलावरों ने पहले पुलिस एहलकारों पर हमला किया, फिर मुसाफिरों के काफिले को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, दुश्मनों ने शहरियों के काफिले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा, वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दी जाए और फिर मुज़ाकरात का कहा जाए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने देंगे, डंडे मारेंगे, तो किसी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या न करने का फैसला कल रात तक कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी में हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज़ायद एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का भी फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। PTI रहनुमाओं का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़ेह हो चुका है कि इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी PTI के जेल से बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा का बयान कैदी की फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एतराफ़ है। साबित हुआ 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जिद्दोजहद करना है। जो कहता था डील नहीं करूंगा, डील कर लो की सदाएं दे रहा है और विफाक पर लश्कर खुशी करने पर बज़िद है। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा बानी PTI और दीगर असीरों की रिहाई है। बानी PTI बाहर निकलेंगे और टेबल टॉक होगी तो ही रास्ता निकलेगा।
एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पिछले जुमे को उनसे कह चुके हैं कि अगर कोई बात होगी तो बराह रास्त उनसे होगी। एक सवाल पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई बाहर निकलकर ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे। हाँ, जिस किसी ने कुछ गलत किया है उसे अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर इजहार तशवीश। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तफाक राय पर जोर। दूसरी तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, वाक़े में मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला की कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फ़ाल करने की हिदायत। पीटीआई एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल न हो। वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में हिदायत की गई है कि सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। खत पर रद्द-ए-अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम रेस्क्यू 1122 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। वज़ीर आला समेत सब खुद अपना पैसा लगाते हैं। मुज़ाकरात पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर बात होनी है और एक दो रोज़ में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। असद कैसर ने कहा, अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता हुआ है। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडा को आगे बढ़ाती है। शौकत यूसुफ़ज़ई बोले, 0% भी यकीन नहीं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी इदारों में शफाफियत और खिदमात का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। इदारों में शफाफियत लाने से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस से मुतालिक इस जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की PPRA को किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक बनाने और शिकायत के अजाले के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी से हट कर कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत भी की कि तमाम सरकारी इदारों प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करें। हुकूमत और PTI के दरमियान इब्तिदाई राबते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकात का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान हालिया राबते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में फ़रीक़ैन के एक फ़र्द जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला सतह की है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर राज़ी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त PTI की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल वापस लेने का बाइस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म है। बानी PTI पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राबते में है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा, सिंध बलोचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KP में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। इन्होंने अपना सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मज़ीद समात 26 नवंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की ज़मानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा था, ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन न किया तो ज़मानत वापस हो सकती है। नए मुकदमे में गिरफ्तार बानी PTI 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी अडयाला जेल में हुई। बानी PTI की कॉल पर दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक पर हमले किए। बानी PTI के वकील ने मुकदमे का मतन फर्जी करार दे दिया। रावलपिंडी पुलिस ने एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी PTI को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था।
बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि 2.5 साल से सुन रहे हैं कि बानी पीटीआई डील कर रहे हैं। वो डील करते तो इतना अरसा जेल में होते। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम समझते थे कि सारे मुकदमात में जमानत हो गई है और उन्हें रिहा किया जाएगा। गुज़श्ता रात एक मज़का खेज मुकदमे में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक बचर की पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकलने की ख्वाहिश। परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते के बेड रेस्ट की हिदायत की है, वरना एहतजाज को लीड करते गुजरात से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना करेंगे। परवेज़ इलाही और अहमद खान बच्चर में टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा, अल्लाह आपको सेहत दे। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का पहला असखुद नोटिस। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दायर दरखास्त के दौरान असखुद नोटिस लेते हुए जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, कोयटा में 6 दिन से एक बच्चा अगवा है, बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान एक बच्चा बाजियाब नहीं करवा पा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या किसी सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो अगवा हुए बच्चों पर काम कर रहा हो। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई जिसने आज तक काम नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा कि अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बाज़ियाब, अदालत को तफसीली रिपोर्ट दें। आइंदा समात पर तमाम आईजीज़ और सेक्रेटरी दाखिला तलब। मज़ीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। कोयटा से अगवा होने वाले 11 साला मुसव्विर काकर की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 7वें रोज भी जारी। धरना कमेटी का कल बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। मशरिकी हवाओं का रुख फिर तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 257 रिकॉर्ड। लाहौर 226 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के तफरीही मकामात कल से खुल जाएंगे। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। नरमी के साथ इंसदाद स्मॉग इकदाम भी जारी। लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। धुआं छोड़ने वाली 1400 से ज़्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 120 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम से मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज के दर हैं, क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों का काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब न होने से हर शोबा ज़वाल पजीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सुपर CM का खिताब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर्स बनाने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। 5000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है। अगर ये फैसला इत्तफाक राय से नहीं होता, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा कि आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं कि मुतनाज़ मनसूबे शुरू करने की बजाय
तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ें। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मुसल्लत करेंगे तो उसका सियासत पर मनफी असर होगा। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी है। चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनअतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौके तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंस टेक्नोलॉजी कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के तहत CVU पर कराची शो का इनकाद। मुसल्लह अफवाज का खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मेरीन की जानिब से गन ड्रिल। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशां है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंज है। इस्तेहकाम, अमन और सिफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। चेयरमैन PTA का कहना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के अहकामात अभी मौसूल नहीं हुए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में VPN ब्लॉक करने का तासुर दुरुस्त नहीं। बहुत से ममालिक VPN को रेगुलेट कर रहे हैं। हमने दिसंबर 2010 में पहला VPN रजिस्टर किया। PTA के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT फर्म्स, बैंक्स के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सिफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। PTA के VPN से मुतालिक मुशावरती इजलास में पाशा नामी तंजीम का गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त देने का मशवरा। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल सबसे अहम है, जिस पर वज़ारत दाखिला की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते के जिन ममालिक की बरामदात अच्छी हैं वो इंटरनेट बंदिश में हमसे आगे हैं। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के मसाइल हैं। VPN में डेटा की ट्रांजैक्शन सिक्योर होती है। VPN इस्तेमाल करने वाले को पकड़ना आसान नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इंटरनेट की रफ्तार में कमी है। एक कंपनी ने बताया कि स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से 1 घंटे में 1 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो मजाक बन जाएंगे। कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने कोटा सिस्टम में तोसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया है। बिल JUI के रुकने असम्बली आलिया कामरान ने पेश किया था, जिसे कमेटी ने अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। PTI के 2 अरकान MKM और मुस्लिम लीग नून ने कोटा सिस्टम में तोसी की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी, JUI और PTI के एक रुकन ने कोटा सिस्टम में तोसी की हिमायत की। बगैर इत्तफाक राय कोई भी मनसूबा शुरू करना नामुनासिब है। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पंजाब की सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। 1991 का मुआहदा तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलने वाली हिमायत पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। दहशतगर्दों से मुतालिक ठोस शवाहिद अफगानिस्तान को पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोटली में एहतजाज के दौरान पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज।
शेलिंग और पथराव में 2 बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन बगैर इजाज़त जलसे जुलूस करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फाल करने का फैसला। सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह की तकर्री की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा सरमायाकार बिला खौफ व खतर बलोचिस्तान आए, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। इसराइल के गाज़ा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। एक रोज़ में मज़ीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमला। एक इसराइली आबादकार हलाक। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असले की फ़रोख्त रोकने से मुतालिक 3 बिल मुस्तरद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गाज़ा में जंगी जराइम के मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने गाज़ा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया, कत्ल गैर इंसानी सलूक का इर्तकाब किया। हमास का ICC के फैसले का खैर मकदम। इसराइल ने फैसला मुस्तरद कर दिया। उर्दन और यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ का फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। और यूक्रेन का रूस पर बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्ज़ाम। यूक्रेनी सदर ने कहा कि तनबेरो फायर किए गए रूसी मिसाइल की तमाम खुसूसियात बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रूस का फौरी रद्दअमल से गुरेज। यूक्रेन ने गुज़श्ता रोज़ रूस पर हमलों में अमरीकी मिसाइलों के बाद पहली बार बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल किया था।